देखिए, आपका सवाल है नदी को पार करने के लिए किसी व्यक्ति को एक सीधे पुल के अनुदिश एक किनारे से दूसरे किनारे तक 325 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। यदि नदी के किनारे के साथ पुल 30 डिग्री का कोण बनाए तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये ऊंचाई दूरी का सवाल है क्लास 10 का। तो देखिए, एक नदी हम बनाते हैं। नदी मान लिया जाए ये आपका नदी है। ये नदी है। अब सवाल कर रहा है नदी की, मान लिया जाए ये चौड़ाई है मेरा, ये नदी की चौड़ाई है। और सवाल कर रहा है कि अनुदिश, किसके अनुदिश, व्यक्ति को एक सीधे पुल के अनुदिश एक किनारे से दूसरे किनारे तक 325 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। एक पुल है तो पुल के अनुदिश इसको 325 मीटर दूरी तय करनी पड़ती है। ये पुल की समझिए लंबाई है। और यह पुल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। पुल के साथ यह 30 डिग्री का कोण भी, ये पुल है इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो नदी की चौड़ाई ये निकालना है। तो ये जो x है ये नदी की चौड़ाई हमको निकालना है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। सर्वप्रथम यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक एवं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब देखिए क्या है, इसको नाम दे देते हैं ABC। तो इसी का लिखेंगे त्रिभुज ABC में। अब देखिए ये आपका कौन है, इसके सामने वाला आपका लंब हो जाएगा और ये कर्ण, लंब और कर्ण किस फॉर्मूला में होता है, तो साइन थीटा में। तो हम लिख सकते हैं साइन बी इक्वल टू लंब आपका AC है और कर्ण आपका AB है। इतना हम लिख सकते हैं। तो अब देखिए, तो आपका साइन बी के जगह पे 30 डिग्री मान है बराबर AC को हम x माने हैं, अब AB को 325 डिग्री मीटर। ये आपका हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं। साइन 30 का मान कितना होता है, तो साइन 30 का मान 1/2 होता है बराबर x/325 हो गया। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2x बराबर आपका 325 मीटर हो गया। देयरफॉर x बराबर 325/2। इसको भाग देंगे 2 × 2 तो बचेगा 1 पर 2, 2 × 12 और 2 दूनी 4, 162.5 मीटर। तो ये जो है AC चौड़ाई यही है पुल नदी की चौड़ाई। तो लिख देंगे नदी की चौड़ाई x बराबर 162.5 मीटर। यही आपका आंसर हो गया। तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही।